सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ब्रह्मास्त्र। एक हाथ से ब्रह्मास्त्र का संधान कैसे कर सकता? वो भले ही एक हाथ से ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं कर सकता, किंतु उसका आवाहन भी कम अनिष्टकारी नहीं। वीरबाहु की अवस्था उचित नहीं है। अब तो कदाचित देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को ही रणभूमि में जाकर वीरबाहु और उनके भ्राताओं की सहायता करनी होगी। ये क्या? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय आगे बढ़कर पीछे की ओर क्यों चले आए? क्या उनके पास इस ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं? नहीं देवराज, रणभूमि में जब तक योद्धा युद्ध में सहायता के लिए ना पुकारे, उसकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए। उसके युद्ध में हस्तक्षेप करना योद्धा का अपमान होता है। इसलिए जब तक वो स्वयं मुझे या भ्राता को नहीं पुकारते, हम नहीं जा सकते। पूर्व में जब ऐसी ही बाधा उत्पन्न हुई थी, तब मैंने प्रभु को समय पर नहीं पुकारने की चूक की थी। परंतु इस बार मैं वो चूक नहीं कर सकता, क्योंकि एकमात्र प्रभु कार्तिकेय ही इस बाधा को रोक सकते हैं। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। अंततः तुम्हें आना ही पड़ गया। अच्छा किया, अन्यथा तुम्हारे इन तुच्छ योद्धाओं के साथ मेरा समय नष्ट हो रहा था। अब दिखाओ अपना पराक्रम, करो इस ब्रह्मास्त्र का सामना, अन्यथा अपने इन 9 योद्धाओं की भांति युद्ध भूमि में पराजय का सामना करो। ब्रह्मास्त्र तुम्हें इस युद्ध भूमि से जीवित लौटने नहीं देगा कुमार कार्तिकेय। इन वीर बंधुओं को कुछ नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम उसका विचार करना है मुझे। अमोघ अस्त्र। ऐसी स्थिति में देवराज कुमार कार्तिकेय अमोघ अस्त्र का आह्वान क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो वे ब्रह्मास्त्र से स्वयं को आहत कर लेंगे। किंतु इस समय उनका पूर्ण ध्यान वीर बंधुओं की कुशलता पर है, इसलिए किसी और अस्त्र का आवाहन ना कर उन्होंने केवल अमोघ अस्त्र का ही आवाहन किया है, जिससे वो वीर बंधुओं को पुनः जागृत कर सकें। कुछ भी कर लो, मेरे ब्रह्मास्त्र से नहीं बच सकोगे।
यही तो है ये देवताओं की दुर्बलता। अपने शत्रुओं के अंत से भी अधिक अपनी सेना और अपने सहयोगियों को बचाने की अधिक चिंता रहती है इन्हें। किंतु युद्ध ऐसे नहीं जीते जा सकते हैं। कदाचित यही उनकी शक्ति है कि वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। मां के समान बस स्वार्थ का संबंध नहीं बनाते। मैंने जो कहा वो सत्य होगा। भानुकोपन युद्ध के प्रथम दिन नहीं, युद्ध का अंत कर हमें विजय दिलाएगा। ये क्या, हम सभी ब्रह्मास्त्र को लेकर चिंतित हैं और ऐसे संकट के पलों में भी विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी निश्चित खड़े हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जब किसी विध्वंसक स्थिति से बाहर निकलना असंभव हो जाए तो उसे नियंत्रित करना ही बुद्धिमानी है।